अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसा महसूस कर लेते हैं जो हम बड़ों को नजर नहीं आता। ये कोई जादू नहीं है। इसे कहते हैं इंट्यूशन, या कह लीजिए अंतर्ज्ञान। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि ये असल में है क्या और हम इसे अपने बच्चों में कैसे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 2 शब्द, माँ, रुको। सुनने में कितने आम से लगते हैं ना, लेकिन यही 2 शब्द एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो हमें उस जबरदस्त ताकत के बारे में बताएगी जो हम सबके अंदर छुपी है, खासकर हमारे बच्चों के अंदर। तो चलिए मिलते हैं मारिया और उनके बेटे लियो से। ये कहानी उनकी है। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जिसे वो हर रोज पार करते थे। लेकिन उस दिन कुछ तो अलग था। घड़ी में बज रहे थे 3:17। पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल हरा हो जाता है। मारिया आगे बढ़ने के लिए जैसे ही एक कदम बढ़ाती हैं, लियो उनका हाथ पकड़कर खींच लेता है, रुको। और ठीक ठीक 9 सेकंड बाद एक ट्रक लाल बत्ती तोड़ता हुआ उसी जगह से गुजरता है जहां वो खड़े होने वाले थे। सोचिए जरा, सिर्फ 9 सेकंड का फासला। अब ये कोई चमत्कार नहीं था, कोई जादू नहीं। ये था प्योर बायोलॉजी। लियो के शरीर ने आसपास के उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लिया था। शायद इंजन की वो हल्की सी गड़गड़ाहट, या फिर पक्षियों की अचानक हुई खामोशी जिन्हें उसका दिमाग समझ भी नहीं पाया था। उसके शरीर ने बस एक सीधा साधा मैसेज भेजा, खतरा। तो सवाल ये है कि ये जो हमारा अंदर का अलार्म सिस्टम है, ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए थोड़ा साइंस की दुनिया में उतरते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, हम सबने स्कूल में 5 इंद्रियों मतलब 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इनके अलावा भी बहुत कुछ है। असल में एक और बहुत ज़रूरी सेंस है जिसे कहते हैं इंटरोसेप्शन। और यही है आपके इंट्यूशन की चाबी। ये वो एहसास है जो आपके शरीर के अंदर से आता है। इंट्रोसेप्शन असल में ये वो तरीका है जिससे आपका शरीर आपसे बात करता है। पेट में वो अजीब सी घबराहट जब कुछ गलत लगने लगता है, या फिर सीने में वो सुकून सा एहसास जब आप खुश होते हैं। ये सब इंटरोसेप्शन है। ये हमारे अंतर्ज्ञान की भाषा है। एक कमाल की बात पता है, हमारे पेट में यानी हमारी गट में उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने एक बिल्ली के पूरे दिमाग में होते हैं, 100 मिलियन। इसीलिए तो हम गट फीलिंग की बात करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। और बात सिर्फ गट की नहीं है, हमारा दिल लगातार हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता रहता है। और मजे की बात तो ये है कि दिल से दिमाग को जाने वाले सिग्नल दिमाग से दिल को आने वाले सिग्नल से कहीं ज्यादा होते हैं। मतलब आपका दिल सचमुच आपके दिमाग से बात कर रहा है, उसे इमोशनल और इंट्यूटिव जानकारी दे रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो इंट्यूशन है ना, ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो चलिए कुछ मजेदार और आसान तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम सब अपने परिवार के साथ इस सुपर पावर को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे डिनर टेबल पर एक गेम खेल सकते हैं, फोन कॉल की भविष्यवाणी। जब भी फोन बजे, स्क्रीन देखने से पहले सब लोग अंदाजा लगाएं कि किसका फोन होगा। ये एक छोटा सा खेल बच्चों को अपने अंदर की उस आवाज को सुनने के लिए बढ़ावा देता है। या फिर ये गुब्बारे वाली सांस वाली टेक्निक, ये सिर्फ बच्चों को शांत करने के लिए नहीं है। नहीं, ये उन्हें अपने शरीर से जुड़ने में मदद करती है। जब वो अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो वो उन हल्की धीमी आवाजों को सुनना सीखते हैं जो इंट्यूशन की जड़ हैं। ये लाइन तो हम सबने सुनी होगी, है ना? कोई बच्चा कहता है कि उसे डर लग रहा है या वो असहज है, और कोई बड़ा प्यार से कह देता है, अरे तुम तो बस कल्पना कर रहे हो। भले ही हमारा इरादा नेक हो, पर इसका जो मैसेज बच्चे तक जाता है वो बहुत खतरनाक है। हम अनजाने में बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि उनका जो अंदर का अलार्म सिस्टम है ना, वो खराब है, उस पर भरोसा मत करो। अपने बच्चों को उनके इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाना सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा है, जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास ऐसे लीडर्स की एक पूरी पीढ़ी हो जो अपने इंट्यूशन से गहराई से जुड़ी हो, जो बच्चे अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों के लिए हमदर्दी महसूस कर सकते हैं, वो बड़े होकर ज्यादा अच्छे फैसले लेते हैं। वो ऐसे लीडर बनते हैं जो सिर्फ फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि लोगों और इस प्लैनेट के बारे में भी सोचते हैं। और इससे एक ऐसी दुनिया बनती है जहां झगड़े कम और जुड़ाव ज्यादा होता है। ये सुनने में शायद एक बहुत बड़ा आइडिया लगे, लेकिन सोचकर देखिए, क्या हो अगर स्कूल में
इमोशनल इंटेलिजेंस को मैथ्स जितनी ही अहमियत दी जाए? क्या हो अगर हम बच्चों को वो टूल्स दें जिससे वो खुद को समझ सकें, अपने अंदर की आवाज को सुन सकें? ये सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, ये उन्हें ताकत देना होगा। इस बात की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए मैं एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक तरह की चेतावनी है कि जब हम उस अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो क्या हो सकता है। ये सारा की दुखद कहानी है। पार्क में एक अजनबी को देखकर उसके पेट में कुछ अजीब सा हुआ, एक बेचैनी। उसने अपने दोस्तों को बताया तो वो हंस पड़े। उसने अपनी माँ को बताने की कोशिश की पर वो बहुत बिजी थी। और नतीजा, उसकी दोस्त एमा जो उस आदमी के पास खेलने चली गई थी, वो फिर कभी नहीं मिली। ये वो नियम है जिसे हर बच्चे को जानना चाहिए, इस पर यकीन करना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा किसी को खुश करने या तमीज़दार बने रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्हें ये जानना होगा कि उन्हें ना कहने का, भाग जाने का और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने का पूरा पूरा हक है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। क्या हम सच में सुन रहे हैं? हमारे बच्चों की जिंदगी में जो वो धीमी सी, सहज सी फुसफुसाहट है, क्या हम उस पर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि कभी-कभी सबसे शांत फुसफुसाहट में ही सबसे बड़ी चेतावनी छुपी होती है।